हेलो बच्चों, ये जो हमारे सामने अभी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 11th फिजिक्स। फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से क्वेश्चन पिक करा गया है। क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करी जा रही है इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है और वो चीज है कैनॉट। कैनॉट वर्ड यूज करा है यहाँ पे, बच्चे गलती करेंगे कैनॉट। ठीक है, तो दिस वी हैव टू रिमेंबर। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेंथ मास वेलोसिटी, लेंथ टाइम वेलोसिटी, मास टाइम एंड वेलोसिटी और लेंथ टाइम एंड मास। तो ऐसे हमारे पास चार सेट है। इनमें से कौन सा वाला सेट कभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बन सकता, ये है हमारा सवाल। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनसे बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है। दे आर द बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक टाइप की क्वांटिटीज होती हैं और इन क्वांटिटीज से बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव करा जाता है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है that they are always independent of each other. इंडिपेंडेंट का मतलब एक में से दूसरी क्वांटिटी डिराइव नहीं करी जा सकती। दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन क्या है, हमारे पास लेंथ है, मास है और वेलोसिटी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इन तीनों में से हमारे को टाइम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब वेलोसिटी को इन दोनों से कैलकुलेट नहीं करा जा सकता। इसका मतलब ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी बन सकते हैं, बन सकते हैं। दे आर क्वालिफाइड। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। कैसे मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसके अंदर जो थर्ड क्वांटिटी है उसको फर्स्ट और सेकंड के अंदर से डिराइव करा जा सकता है। वी आर एबल टू गेट द थर्ड क्वांटिटी यूजिंग द फर्स्ट क्वांटिटी एंड द सेकंड क्वांटिटी। तो इस वजह से ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैन बी derived in terms of length and time, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब कभी भी ये फंडामेंटल बन नहीं सकते, दे कैन नेवर बिकम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर which we have, the final answer is B। क्योंकि यहाँ पे हमारे को कैन नॉट दिया था, कैन नॉट। तो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल नहीं बन सकती, तो आंसर इज बी। ठीक है, थर्ड वाले को भी देख सकते हैं, मास, वेलोसिटी एंड टाइम तीनों इंडिपेंडेंट है और फोर्थ वाला भी तीनों इंडिपेंडेंट है। तो करेक्ट आंसर इज बी। राइट,